नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जानते हैं, मौज मस्ती, खेल-कूद, बदमाशी और बहुत सारी ऊर्जा, यही बचपन की परिभाषा है। बचपन जीवन का वो स्वर्णिम दौर होता है, जब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। जिंदगी के ये सबसे सुनहरे पल हमें जीवन भर याद रहते हैं। एक अच्छा बचपन एक खुशनुमा जिंदगी को जन्म देता है। लेकिन बाल श्रम, बाल शोषण, बाल तस्करी, अशिक्षा जैसे कई सामाजिक अपराध हैं जो हम सबसे छुपे नहीं हैं। इन्हीं सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, कई एनजीओ कार्यरत हैं। उन्हीं में से एक राष्ट्रीय स्तर की आपातकालीन सेवा चाइल्डलाइन है। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चाइल्डलाइन क्या है, किस प्रकार कार्य करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन का संक्षिप्त परिचय देंगे, चाइल्डलाइन की कार्यप्रणाली क्या है यह बताएंगे और वह कौन से मुद्दे हैं जिन पर चाइल्डलाइन कार्य करती है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय चाइल्डलाइन फाउंडेशन का। चाइल्डलाइन एक ऐसा एनजीओ है जो एक टोल फ्री नंबर 1098 प्रदान करता है, जो सिर्फ एक फ़ोन नंबर नहीं है, पूरे भारत के बच्चों के लिए एक आशा का केंद्र है। यह 24/7 चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की सहायतार्थ फ़ोन सेवा है। चाइल्डलाइन फाउंडेशन WCD यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी है। चाइल्डलाइन 1098 को जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट में विशेष उल्लेख मिला है। जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दूंगी। चाइल्डलाइन की सेवाएं 31 मार्च 2020 तक 560 से ज़्यादा शहरों और जिलों में उपलब्ध है। बाल तस्करी विशेषतः रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाइल्डलाइन हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इनकी संख्या अब तक 128 हो गई है। अब जानते हैं कि चाइल्डलाइन किस प्रकार कार्य करती है। यह एनजीओ किस प्रकार बच्चों की सहायता करता है। सबसे पहले कॉल किया जाता है। कोई भी वयस्क या बच्चा स्वयं या कोई भी बच्चे का हितधारी चाइल्डलाइन पर 1098 पर कॉल कर सकता है। तत्पश्चात चाइल्डलाइन के कॉल सेंटर से विभिन्न युवाओं की जो टीम होती है, वह बच्चे की समस्या को सुनती है और 1 घंटे के भीतर बच्चे के पास बचाव के लिए पहुंचा जाता है। इस दौरान विभिन्न हितधारकों जैसे पुलिस अधिकारी, CWC या कोई और परामर्शदाता जिसकी सहायता की आवश्यकता हो, उनकी मदद भी ली जाती है। अंत में बच्चे की समस्या का समाधान करने के साथ साथ बच्चे का दीर्घकालिक पुनर्वास भी किया जाता है। उसका नियमित रूप से फॉलोअप भी किया जाता है। चाइल्डलाइन की कार्यप्रणाली को हम इस इन्फोग्राफिक की सहायता से और आसानी से समझ सकते हैं। यह एक बालक है जो चाइल्डलाइन पर 1098 पर कॉल कर रहा है। इसके पश्चात कॉल कनेक्ट होता है चाइल्डलाइन सेंटर से, जहां पर प्रशिक्षित युवाओं की टीम होती है। इसके बाद चाइल्डलाइन की टीम 1 घंटे के भीतर बच्चे के पास पहुंचती है। इस दौरान विभिन्न हितधारकों, विभिन्न स्टेक होल्डर्स की मदद ली जाती है, जैसा इस चित्र में पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया है। अंत में बच्चे को रिहेबिलिटेट किया जाता है। अब जानते हैं चाइल्डलाइन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं, वह कौन से मुद्दे हैं जिस पर चाइल्डलाइन कार्य करती है। सबसे पहले बाल श्रम। चाइल्डलाइन बाल श्रमिक की मदद का कार्य करती है। बच्चों की शिक्षा संबंधी, सेक्सुअल अब्यूज़ या बच्चे के साथ कोई वायलेंस होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में, मिसिंग के केस में, या कोई बच्चा घर से भाग जाता है, या किसी बच्चे को स्वास्थ्य की नज़र से मदद की आवश्यकता हो, चाइल्ड मैरिज के केस में, होमलेस कोई बच्चा है अगर, उसकी मदद के लिए,
कोई बालक अगर एडिक्शन का शिकार हो चुका है या कोई बालक किसी कारणवश अपराध कर बैठा है, इन सभी परिस्थितियों में चाइल्डलाइन मदद करती है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाल श्रम के बारे में। सबसे पहले हमको यह समझना होगा बाल श्रम होता क्या है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अनुसार अगर कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र में शारीरिक या मानसिक श्रम करता है तो वह बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज और कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत वर्जित हैं, जिसमें चाइल्ड काम नहीं कर सकता, जिसमें बालक कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई बालक से करवाता है या बालक स्वयं करता है, दोनों ही परिस्थिति में यह दंडनीय अपराध है। इन वर्जित व्यवसायों की लिस्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार जो दी गई है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाल श्रम को रोकने के क्या उपाय हैं? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा पेंसिल पोर्टल जारी किया गया है। पेंसिल यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर चाइल्ड लेबर। इस पोर्टल पर बाल श्रम की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। वहां से बाल श्रमिक को छुड़ाया जाता है और उसको शिक्षा की मूलधारा से जोड़ा जाता है। इसके अलावा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, चाइल्ड लाइन, इसके साथ अगर कोई चाइल्ड लाइन पर कॉल करता है, बालक स्वयं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी आम जन भी कॉल कर सकता है कि अगर कहीं बाल श्रम किया जा रहा है और उसकी शिकायत चाइल्ड लाइन पर की जाती है तो चाइल्ड लाइन वहां पर पहुंचकर उस बच्चे का रेस्क्यू करती है। बाल श्रम किस रूप में होता है? हम आम जिंदगी में देखते हैं, बच्चे कंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं, बच्चे कचरा बीनने का काम करते हैं जिनको हम रैक पिकर्स कहते हैं, सब्जियां बेचते हैं। कुछ बच्चों को हम आम जीवन में देखते हैं, वह रेस्टोरेंट्स में या होटल में बर्तन धोने का कार्य करते हैं, कुछ चाय बनाने का कार्य करते हैं। कई बच्चे औजारों का भी उपयोग करते हैं, फावड़ा चलाते हैं। इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि जो बालक होता है उसके हाथ में पेंसिल ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय औजारों के। शिक्षा के क्षेत्र में चाइल्ड लाइन क्या मदद कर सकता है? वैसे तो बच्चों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील आदि महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा प्राप्त करना हर बालक या बालिका का मौलिक अधिकार है। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, पारिवारिक परिस्थिति के कारण, किसी भी परिस्थिति में अगर चाइल्ड लाइन को पता चलता है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं पा रहा है, चाइल्ड लाइन को अगर कंप्लेंट आती है तो 1098 पर फोन अगर कोई करता है तो चाइल्ड लाइन उस बच्चे को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ती है। चाइल्ड लाइन ने कई बच्चों को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ा भी है। बात करते हैं बाल यौन शोषण की। चाइल्ड लाइन सेक्सुअल अब्यूज के केस में किस प्रकार मदद करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे के साथ शारीरिक या मानसिक शोषण अगर होता है तो वह उसके जीवन में दीर्घकालिक स्तर पर प्रभाव डालता है। बच्चा उस परिस्थिति को उम्र भर नहीं भूल पाता। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यौन शोषण के केस में 70% केसेस में रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी ही शामिल होते हैं। लेकिन इन कृत्यों का पता लगाना बहुत कठिन होता है। इसी के लिए बच्चों की मदद के लिए कानून ने पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया है, पॉक्सो एक्ट 2012, जिसके तहत ऐसे अपराध करने वालों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बाल यौन शोषण की शिकायत हम चाइल्ड लाइन पर भी दर्ज कर सकते हैं। चाइल्ड लाइन बच्चे को पूरी सहायता करती है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा एक लिंक प्रदान किया गया है जिसमें पॉक्सो ई बॉक्स नाम का एक बटन है, जहां पर भी हम पॉक्सो 2012 के तहत यौन शोषण की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एनसीपीसीआर पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दुर्व्यवहार और हिंसा यानी कि बच्चे के साथ मारपीट होना। अगर बच्चे को कोई शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, उसको थप्पड़ मारता है या किसी चीज से मारता है, उसको गिराता है, जलाता है, उसको मुक्का मारता है, बच्चे को अगर पशु की तरह पीटा जाता है, ऐसी सब परिस्थिति अब्यूज एंड वायलेंस में आती है। कई बार स्कूल्स में हम देखते हैं बच्चे को टीचर्स मारते हैं,
कई बार उनके माता-पिता अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते हैं। ऐसी सभी परिस्थिति से बच्चे को निकालने के लिए चाइल्डलाइन मदद करती है। कई बार माता-पिता बच्चे की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी बच्चे की उपेक्षा की जाती है। इन सब परिस्थितियों में बच्चे की मदद चाइल्डलाइन करती है। 1098 पर कॉल करके ऐसी किसी भी निंदनीय घटना की शिकायत दर्ज की जा सकती है। बच्चों का अवैध व्यापार, जिसको हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। बाल तस्करी 3 कारणों से होती है। पहला यौन शोषण की वजह से, दूसरा मजदूरी कराने के लिए, शोषण करने के लिए, तीसरा बच्चों के अंगों की तस्करी करने के लिए। यह जानकर हम सभी को हैरानी होनी चाहिए कि दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों का लगभग 1/3 हिस्सा बच्चे स्वयं हैं। बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा देखता है कि बच्चे के साथ तस्करी की जा रही है, बच्चा कहीं से खरीदा जा रहा है, बच्चे को बेचा जा रहा है, ऐसा हम हमारे अगर आम जीवन में ऐसा किसी भी व्यक्ति को देखते हैं और अगर चाइल्डलाइन पर 1098 पर कॉल करते हैं, तो चाइल्डलाइन बच्चे की ज़रूर सहायता करती है, बच्चे को उस दलदल से निकालने का प्रयास करती है। हम हमारे आम जीवन में देखते हैं कि छोटे बच्चे लापरवाही के कारण खो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। उस परिस्थिति में चाइल्डलाइन मदद करती है। लापता होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे का अपहरण कर सकता है, कोई परिवार का सदस्य या गैर परिवार का सदस्य भी अपहरण कर सकता है। कई बच्चे भाग जाते हैं, इस वजह से भी लापता हो जाते हैं। कई बार बच्चों की तस्करी हो जाती है, कई बार बच्चे गलती से हाथ से छूट जाते हैं। हर साल ऐसे कई आंकड़े आते हैं जिसमें बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 60,000 से ज्यादा बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। भारत सरकार ने इसी के लिए khoyaPaya.gov.in पर शिकायत दर्ज करने का पोर्टल जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति खोया पाया पर जाकर के शिकायत दर्ज कर सकता है बच्चे की फोटो अपलोड करने के साथ। ऐसी परिस्थिति में कोई चाइल्डलाइन को कंप्लेंट करता है तो चाइल्डलाइन बहुत जल्दी उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास करती है। अब बात करते हैं घर से भागे हुए बच्चे। हम सभी जानते हैं बच्चे कई बार अपने देखभाल करने वाले लोगों से, यानी कि अपने माता पिता से या भी जो भी उनका गार्जियन है, उनसे दूर रहने के लिए कई बार भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई से दूर, नंबर कम आने की वजह से, या अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए शहर की चकाचौंध में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में उनमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांगना, चोरी करना जैसे काम शुरू कर देते हैं। कई बार यही बच्चे बाल तस्करी, बाल श्रम ऐसे सामाजिक अपराधों की चपेट में आ जाते हैं। चाइल्डलाइन को अगर ऐसे किसी बच्चे की शिकायत प्राप्त होती है तो चाइल्डलाइन उन बच्चों को अपने माता पिता से मिलाने का भरपूर प्रयास करती है। बाल स्वास्थ्य, चाइल्ड हेल्थ के केस में चाइल्डलाइन क्या कार्य करती है? कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, पुल के नीचे कोई बच्चा बीमार होता है, रो रहा होता है। ऐसी किसी भी घटना को अगर हम देखते हैं, कोई बच्चा बीमार है, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई चाइल्डलाइन पर कॉल कर देता है, उस बच्चे को यथोचित सहायता प्रदान की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा परिवार के साथ है, लेकिन किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है कि परिवार उसका इलाज नहीं कर पा रहा आर्थिक कारणों की वजह से। इन सभी परिस्थितियों में चाइल्डलाइन मदद करती है। हम सभी को सिर्फ इतना करना है, 1098 पर कॉल करना है और चाइल्डलाइन को केस बताना है। भारत की एक आम समस्या बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत लड़की का विवाह 18 वर्ष से कम की उम्र में नहीं होना चाहिए और लड़के का विवाह 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, यही परिस्थिति बाल विवाह कहलाती है। बाल विवाह में प्रावधान यह है कि बाल विवाह में जो भी व्यक्ति शामिल होता है, उन सभी को दंडित किया जाता है। बाल विवाह में 2 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
चाइल्ड लाइन पर अगर बाल विवाह की शिकायत आती है, अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड लाइन पर बाल विवाह की शिकायत दर्ज करवाता है, चाइल्ड लाइन उस परिस्थिति में पुलिस की सहायता से उस विवाह को रोकने का प्रयास करती है। अब बात करते हैं लत की, एडिक्शन की। कई बच्चे बहुत कम उम्र में नशीली दवाओं के, सिगरेट के, शराब के शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं, हेरोइन, अफीम, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए चाइल्ड लाइन पर कॉल किया जा सकता है। चाइल्ड लाइन ऐसी किसी भी सामाजिक समस्या में मदद करती है। मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं बेघर, होमलेस के केस में चाइल्ड लाइन क्या करती है। हम आम जीवन में देखते हैं कि कई बच्चे रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों में, दरगाहों के पास, बाजारों में, पुल के नीचे, बस डिपो के पास आदि स्थानों पर सोते हैं, वहीं जीवन यापन करते हैं। उनके पास आश्रय नहीं होता, उनके पास कोई रहने का घर नहीं होता है, और इन सब परिस्थितियों का मूल कारण है गरीबी। इन सभी परिस्थिति में चाइल्ड लाइन बच्चे को रहने की व्यवस्था प्रदान करती है। अगर उसके पास शिकायत आती है तो हम सभी को यही करना है कि चाइल्ड लाइन पर शिकायत करनी है। अगर हम ऐसे किसी भी बच्चे को रोड पर सोता हुआ देखते हैं, जिससे उसको स्थायी पुनर्वास प्राप्त हो सके। कानून से संघर्ष, यानी कि अगर कोई बालक अपराध कर दे, उस परिस्थिति में चाइल्ड लाइन क्या करती है। बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। कानून के साथ संघर्ष में अधिकांश बच्चों ने भीख मांगना या शराब का उपयोग जैसे सिर्फ छोटे अपराध नहीं किए हैं। कई बच्चे हत्या कर देते हैं, यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध भी कर देते हैं। इन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत कंट्रोल किया जाता है। चाइल्ड लाइन ऐसे बच्चों को इस कानून के अनुसार मदद प्रदान करती है। ये कुछ रेफरेंसेस है जिनका मैंने इस पीपीटी को, इस वीडियो को बनाने में उपयोग किया है। धन्यवाद।